कि जय निकालो सालिग्राम, हाथ से नहीं ऐसे ही डाल दो इसमें। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं। 4 बजे का अलार्म लगा था। एक्चुअली हुआ क्या था, रात मार्केट गई थी तो बहुत लेट हो गया था मुझे। 10:30 बज गए थे। उसके बाद फिर खाना वाना खाया तो थोड़ा सा लेट हो गया। और सामान भी जो लेने गई थी वो मिला नहीं मुझे, क्योंकि संडे था तो आधा सामान मिला, आधा नहीं मिला। तो बस फटाफट से पहले मंदिर की क्लीनिंग और बाहर यहाँ तुलसा जी के पास क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से मुझे पूजा करनी, बाहर भी धुल देती हूँ। 5 तो बज ही जाएंगे। तो चलो गाइस, टाइम मैं अभी थोड़ा ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, थोड़ी कम ही करूँगी क्योंकि जल्दी है और आज कृष्ण जी का जन्म है। तो फिर जल्दी ही उठना पड़ा मुझे, थोड़ा सा अपने रूटीन से 1 घंटा पहले। तो आपको बाहर दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा आज तो ऐसा लग रहा बहुत अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। जैसे कहते हैं ना, भादों की अंधेरी। लाइट जला दो, बहुत ही अंधेरा है। तो मैं चलो अपने काम कर लेती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, मैं नहाकर आ गई हूँ। तो आज मैंने पहनी है कुछ वाइट और पिंक कलर की साड़ी, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी पहनने के बाद में। और आप लोगों को दिखाऊं, सारे लोग सोए हुए हैं और बस अब मंदिर की करती हूँ सफाई वगैरह। तो गाइस, पूजा की तैयारी अब शुरू करते हैं। और ये देख सकते हैं कितना सारा सामान मैं लेकर आई थी। फूल हैं, सब चीज़ें हैं, तो आपको सब एक एक करके दिखाऊंगी। और मुझे उतारना है ऊपर से सिंहासन, जो कि प्रिपरेशन मुझे कल कर लेनी थी तैयारी, पर नहीं कर पाई। तो चलो मैं मंदिर के सब बर्तन ले जाती हूँ नीचे। तो गाइस, पहले मैं ये सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और ये झूला देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले से करनी थी, पर गाइस बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। और जो सिंहासन वगैरह है वो सारा तो नया कुछ आया है, बस ये झूला धुलना है। तो ये झूला तब का ही है, आगे आपको स्टोरी सुनाऊंगी अपनी मैं, कि कैसे मैं ये सारी चीज़ें सब खरीद के लेकर आई थी और कैसे मैंने तैयारी की थी जन्माष्टमी की। क्योंकि इतने धूम यहाँ नहीं मनाते थे ये लोग, क्योंकि इनके यहाँ हलचट रखते हैं तो जन्माष्टमी नहीं होती है। तो चलो, ऊपर ले आई हूँ मैं सारे बर्तन वगैरह, जल भी भर कर ले आई हूँ। देख सकते हैं उजाला काफ़ी ज़्यादा हो गया, सूर्य भगवान हल्के हल्के से दिख रहे हैं। तो जब मैं जल चढ़ाती हूँ तो ये वाले प्लांट में जल चला जाता है। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, तो इसमें ना तुलसा जी आ गई हैं, तो मैं इसमें चढ़ाने लगी। कभी भी ध्यान रखना, तुलसा जी में सूर्य भगवान का जल नहीं जाना चाहिए। तो मेरा सूर्य भगवान का जल चढ़ा दिया है। और वीडियो ना मैंने 2 की स्पीड पे कर रखी है, जिससे आप लोगों को बड़ा जल्दी जल्दी लग रहा होगा। तो मैंने सोचा पहले मैं बाहर की सारी पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद में ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा के पूरा अपना पाठ वगैरह करती हूँ जाकर। तो गाइस, मैंने ये पाटा खूब बड़ी सी चौकी बना रखी है पापा जी ने मेरे। तो काफ़ी बड़ा पाटा है और इस पे ये आसन वगैरह सब कुछ कल ख़रीद के लेके आई थी। काफ़ी ज़्यादा सुंदर आसन है, बेल बॉटम का है। और ये सारे आप लोग देख सकते हैं, सारे खिलौने वगैरह और चॉकलेट वगैरह सब कुछ सजा रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ अब मैं स्नान करा रही हूँ ठाकुर जी को। अपने जो मंत्र हैं मेरे, जो कृष्ण जी के, आप क्लीम कृष्णाय भी कह सकते हैं, श्री कृष्णाय, हरे कृष्ण, कुछ भी कह सकते हैं जो आपको आता हो। और भगवान जी को अभिषेक कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध, दही, गंगा जल और शहद जो मैंने बनाया है पंचामृत, उससे नहला रही हूँ। और फिर तीनों भगवान जी को लड्डू गोपाल, और आप लोग कहेंगे 2 लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि 2 लड्डू गोपाल रखते नहीं हैं। तो मैंने क्या करा, पहले तो मैंने पंडित जी ने बताया था कि मंदिर में जाके 1 लड्डू गोपाल को रख आना, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर से वो दिल नहीं करा कि मैं इनको मंदिर में, क्योंकि सालों से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। तो मैंने एक को कृष्ण जी बना दिया है और एक को बलराम बना दिया। छोटे वाले हैं ना, उनको बलराम बना दिया है। तो बड़े वाले कृष्ण भगवान है, तो दोनों भाई भाई बन गए हैं। तो यहाँ मैंने
ठाकुर जी की जो तस्वीर है, कृष्ण जी जो बड़े स्वरूप में हैं, उनकी मैंने यहाँ पे तस्वीर रखी है। और अब मैं इनको सारी ड्रेसेस पहना रही हूँ जो कि मैं नई लेकर आई थी, और 2 जोड़ लाई हूँ, एक रात में पहनाऊँगी, एक अभी पहना के मैं इनको झूले पर बिठाल दे रही हूँ। और नायशा भी मेरे साथ में बैठी हुई है, और नायशा का मन इन चॉकलेटों में है कि चॉकलेट वगैरह रखी हैं तो मैं ले लूँ इनको, पर मैं पूरा दिन रखूँगी, अगले दिन ही इनको उठाऊँगी। और सारे टॉयज़ वगैरह आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा, क्योंकि एक बच्चे का बर्थडे हम कैसे मनाते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल जैसे हम भाव से भगवान को मनाते हैं ना, भगवान भी उसी भाव से आपको करते हैं। तो बिल्कुल जब प्रभु के लिए आए ना, तो बिल्कुल मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर नायशा भी ना भगवान जी के पास बैठी हैं, उनको तैयार करवा रही हैं, क्योंकि नायशा स्पेशल उनके लिए कंगन लेकर आई थी, तो वो नायशा ही पहनाएंगी, तो नायशा ने पहना दिए। और यहाँ पर मैंने हमारी पूजा अभी हो रही है, और हमारे साथ में बैठे हुए हैं अनिक के पापा, और यहाँ मैंने बच्चों को भी बिठा लिया नहला के। और अभी टाइम कुछ 8 बज रहे हैं, बस आरती करने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को साथ लेकर जाऊँगी। तो बस चलो, मैं अपना चालीसा वगैरह पढ़ लेती हूँ, सबसे पहले आरती कर देती हूँ ठाकुर जी को नमस्कार करके, क्योंकि फिर इनको उठना है, उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। तो गाइस, यहाँ आरती की हो रही है तैयारी, और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं गूगल की ये धूप, जो कि ये कप आता है और बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है, पूरे घर में इतनी बढ़िया सुगंध हो जाती है। तो मेरी आरती हो चुकी है। तो आरती करने के बाद हम लोग आ गए थे गौशाला। तो सामने ही एकदम से हमको दिख गए थे छोटे छोटे से ये हम कह रहे हैं लड्डू गोपाल बछड़े दिख गए थे। तो इनको केला खीरा भी लाई थी। और अगर आपके पास में गौशाला वगैरह नहीं है, तो रास्ते पे ही गाय मिल जाए तो उनको ज़रूर खिलाएं, क्योंकि जब आप जन्माष्टमी कर रहे हैं तो गाय को पहले खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको जिस भाव से जन्माष्टमी का कर रहे हैं वो फल आपको नहीं मिलता है। तो सबसे पहले गौशाला जाएं, गौशाला नहीं है तो रास्ते में भी गाय मिल जाए तो वहाँ ज़रूर जाएं। जिससे मैंने पंचामृत से भगवान का स्नान कराया था, वो भी मैं एक लोटे में भर कर ले आई थी। हेलो एवरीवन, आप लोगों की पूजा हुई कि नहीं हुई? मेरी तो मॉर्निंग की हो गई है, और बस अब शाम के टाइम 4 बजे से तैयारी वापस से शुरू हो जाएगी। उनका प्रसाद वगैरह सब कुछ बनाया जाएगा, फिर खाना बनेगा भोग के लिए। और आप लोगों ने की कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये वीडियो तो लेट पहुंचेगा अगले दिन, क्योंकि आज मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रही हूँ। और पीछे देख सकते हैं आवाज़ इतनी ज़्यादा इरिटेट करती है, घर घर आवाज़, क्योंकि कुछ मकान बन रहा है पीछे। चलो मैं आगे चल के ही बात करती हूँ आप लोगों से। पता है, इसकी वजह से मैं उस रूम में सो नहीं पाती हूँ, और पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू से ये आवाज़ आई जा रही है। हेलो, और मेरा बच्चा सोना चिड़ैया, मेरे लड्डू गोपाल। हाँ, एक लला ये भी बंद कर कांच, ये रहने दो, अब गाड़ी गई। पता है, मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, कि हमारे यहाँ ये व्रत नहीं रखा जाता था, जैसे मम्मी जी वगैरह नहीं रखती, लड़कियाँ कर लेती थी। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा उत्सव नहीं होता था जन्माष्टमी का घर पे, यहाँ पे रतलाम में। और हम थे मथुरावासी, मथुरा में तो आप लोग जानते हैं जन्माष्टमी कितनी धूमधाम से, तो हम लोग उधर के ही हैं, यूपी के, तो बहुत अच्छे से मनाते थे। जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ अनिक होने के बाद मैंने अनिक नहीं हुआ था उस टाइम, अनिक मेरे पेट में था। तो मैं गई मार्केट, झूला वगैरह लेकर आई, और मुझे नहीं पता था कि लड़का है कि लड़की। मैंने बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई, और व्रत भी रखा था उस दिन मैंने। कुछ पता नहीं 7वां-8वां महीना मेरा चल रहा था। तो उस टाइम अनिक मेरे पेट में थे, और मैं झूला वगैरह बड़े उत्सव से लेके आई। मैंने कहा मम्मी जी मैं जन्माष्टमी मनाऊंगी, और मैं शुरू से रहते हुए आई हूँ, शादी से पहले भी मैं रहती थी। तो फिर उसके बाद में ये जो हल सृष्टि का व्रत है ना, हल छठ आता है ना, इसको मम्मी जी के यहाँ जो लोग करते हैं वो जन्माष्टमी नहीं करते। तो मम्मी जी ने फिर दूसरी साल में अनिक हो गया, तो मैंने कहा मम्मी जी मैं तो जन्माष्टमी रखूँगी। तो बोली नहीं, हमारे यहाँ नहीं रखते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने चुपचाप से व्रत किया था, मम्मी जी को नहीं बताया था। चुपचाप से मैंने पूरे दिन, मुझसे पूछती भी थी गौरी खाना खाए कि नहीं, मैंने कहा हाँ मम्मी जी खा लिया। पूरे दिन मैंने व्रत रखा, शाम को मैंने व्रत खोला, और मैंने ये सोचा था, मैंने कहा ये साल मेरी अगर अच्छी गई ना, तो ही मैं अगली साल मम्मी जी को बता दूंगी। कि जैसे होता है ना कि हाँ कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ कहते हैं कि अपशगुन हो जाए, तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा एक साल ऐसे ही रहने देती हूँ, नहीं बताती हूँ।
फिर अगली साल बता दूंगी मैं। तो अगली साल पूरी साल मेरी बहुत अच्छी गई, तब से फिर मैं रहने लगी। हल छठ भी रहती हूँ, जन्माष्टमी भी करती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी बचपन से करती हुई आई हूँ, तो इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती। और मेरे अंदर अलग ही एक उमंग रहती है। आज मैं उठी हूँ 4:30 बजे की, और आप लोग मेरी एनर्जी देख सकते हैं। आँखें भले लग रही हूँ मेरी थोड़ी सी वैसी थकान जैसी, पर मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं है। तो गाइस चलो, आप ये भी आने वाले होंगे, क्योंकि आज सबका व्रत है। सबका तो नहीं, मेरा, पिंकी दी का और इसके पापा का। बच्चों का नहीं है, मम्मी जी पापा जी नहीं रखें, तो इनके लिए खाना मैं कुछ भी थोड़ा बहुत बना दूंगी। और साबूदानी खिचड़ी मुझे बनाना है। और आज जाना है मार्केट। क्यों जाना है वो मैं आपको बता दूंगी। कुछ लेने जा रही हूँ मैं, जो कि पतिदेव जी दिला रहे हैं। तो चलो, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पहले मैं चली जाऊँ और लेकर आ जाऊँ, उसके बाद। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हैं ड्यूटी से, तो इनके लिए बना रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है, इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा और सौंफ डाली है। और बस इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च, क्योंकि सिंपली बनती है, ज़्यादा व्रत वाले दिन कुछ भी ज़्यादा चलता नहीं है व्रत में, तो इसलिए बस सिंपल बनाऊंगी। और यहाँ डाल दिए मैंने आलू कट करके। आज मैंने आलू को बॉयल नहीं किया था, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है इसलिए। और यहाँ डाले मैंने कड़ी पत्ता। और गाइस, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? और आप लोग सोचोगे पूरा ब्लॉग इसलिए नहीं दिखाया, मैं आपको बताऊं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, फिर आप लोग बोर हो जाते। और मैं कितना कटिंग कर रही थी, मैंने बहुत एडिट कर करके कर रही थी, तो मैंने सोचा आधी चीज़ें तो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है ब्लॉग, आधी चीज़ें तो मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा इसको 2 पार्ट में बनाती हूँ। तो आज एक जाएगा, फर्स्ट, और सेकेंड कल आएगा। तो आप लोग बिल्कुल वेट करिए और इस ब्लॉग को पूरा प्यार दीजिए। तो यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी है, वो भी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और काली मिर्च ज़रूर डालें, जब भी साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं ना, तो साबूदाने में काली मिर्च पिसी हुई ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे हम लोग लाल मिर्च नहीं डालते हैं, तो काली मिर्च का इस्तेमाल करें उसकी जगह। और टमाटर क्या करती हूँ मैं हमेशा, अगर मुझे डालने होते हैं साबूदाने में, तो बीच में स्पेस करके वहाँ पर वो टमाटर डाल देती हूँ, थोड़ा सा ढक देती हूँ। उससे क्या होता है, टमाटर अच्छे से बिल्कुल मैश हो जाते हैं। और यहाँ पे 1 से 2 नींबू डाल रही हूँ। तो ऐसे करके अगर आप साबूदाने खिचड़ी बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और हाँ, कुछ लोगों को भिगोने भी नहीं आते हैं, तो मैं बताऊँ, आधा किलो अगर आपके पास में साबूदाना है, तो कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के रख दो रात भर के लिए। तो गाइस, कल के ब्लॉग में ज़रूर मिलना और कंटिन्यू रहना।